हेलो एवरीवन। अच्छा तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना के बारे में। और आज क्या टॉपिक है, आज बताने वाले हैं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे बनाया जाता है। ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। क्यों कन्फ्यूज रहते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं रहता है SPDF क्या होता है, 1s क्या है, 2s क्या है, 2p क्या है। तो मैं पिछले वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपको बता चुका हूँ, उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। और मैं आगे यहाँ भी उसको रिवीजन कराते हुए बता रहा हूँ कि आपको पूरा समझ में आ जाए। पिछला वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो पिछला वीडियो थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग स्क्रिप्ट मत करिएगा, बढ़िया से देखते हुए चलिए कि कैसे बनाया जाता है। तो चूँकि अब क्या है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉनों की कोष और उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को, वितरण की व्यवस्था को बताता है। क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि इलेक्ट्रॉनों कैसे वितरण की व्यवस्था है किसी भी एटम में। जैसे मान के चलिए कि पहला क्या होता है, कोष होता है। इलेक्ट्रॉनों में एटम में क्या होता है, पहले कोष होता है। कोष को क्या कहते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं? K, L, M और N। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2, 8, 18, 32। इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा क्या होता है, उपकोष होता है। उपकोष होता है। उपकोष क्या होता है? S, P, D और F। इसमें इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होती है? 2, 6, 10 और 14। इसमें कक्षक कितने होते हैं उपकोष में? कक्षक, ये ध्यान रखिए, कक्षक कितने होते हैं? ऑर्बिट। इसमें होते हैं 1 कक्षक, इसमें होते हैं P में होते हैं 3 कक्षक, D में होते हैं 5 कक्षक और F में होते हैं 7 कक्षक। तो एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसकी वजह से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 कक्षक कहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, और 5 कक्षक कहते हैं यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, और 7 कक्षक है तो यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, आप समझ लीजिए। अच्छा, इसको हम क्या मुख्य क्वांटम संख्या भी n से भी इंडिकेट करते हैं इसको। तो इसको हम 1, 2, 3, 4 से इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। और इसको हम क्या करेंगे कि जितने नंबर बढ़ रहा है उतने इसमें उपकोष होंगे। एक में क्या होगा, यस उपकोष होगा। ठीक, नंबर 2 में L में क्या होगा, 2 उपकोष होगा, यस और P। नंबर 3 में क्या होगा, 3 उपकोष होगा, यस, P और D। और नंबर 4 में क्या होगा, 4 उपकोष होंगे, यस, P, D और F। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी वजह से मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या 2 है, इसमें 8 है, इसमें 18 है, इसमें 32 में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक, अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं। ठीक, चलिए हम हाइड्रोजन से शुरू कर देते हैं। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर बनाते हैं तो क्या होगा कि हम पहले कक्षक से यहाँ शुरू करेंगे। इसको इंडिकेट किससे करते हैं? 1 से। तो 1 लिख दिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए क्या 1 कर दिए। इसमें क्या है, कोष को मैंने 1 से इंडिकेट कर दिया। और इसमें फिर क्या उपकोष है, उपकोष क्या है, यस है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब आ जाता है हीलियम पे। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, 2 होते हैं। तो ठीक, अच्छा, फिर हम 2 होते हैं तो फिर क्या है कि पहले इसी को भरेंगे। पहले तो भरेंगे। अब इसी में यस में क्या है, 1 कक्षा का 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसको भी हम 1s पहले लिखेंगे। 1s क्या है कि पहला है कोष, कोष में उपकोष यस है, और इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आकर के भर जाएगा। ठीक, हीलियम की बात आता है लिथियम। लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, परमाणु क्रमांक 3 है, इलेक्ट्रॉन भी 3 है। तो अगर इसको बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, 1s, पहला कोष भर गया, 1 वाला यस क्या हुआ, भर गया, 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। अभी 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है, 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है ना। तो अब इसको क्या करेंगे हम कि अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। आगे किसमें बढ़ेगा? नंबर 2 में आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, दूसरा कोष चालू करने के लिए K को क्या करते हैं, 1 से इंडिकेट करते हैं, और L को 2 से करते हैं, नंबर 2। तो दूसरे को क्या करते हैं, 2 कर दिए। 2 में पहले क्या है, यस है, पहले यस उपकोष आ रहा है। ठीक, यस उपकोष आ रहा था, यहाँ कर दिए, फिर यस कर दिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गया। ठीक, अच्छा, तो हम आ जाते हैं किस पे, अब आते हैं बेरिलियम नंबर 4। तो बेरिलियम कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसको भरेंगे तो कैसे भरेंगे,
अब इसको भरेंगे तो फिर क्या करो, वही काम करेंगे। पहले 1s भर गया, 4 इलेक्ट्रॉन 1s भर गया, फिर क्या आ जाएंगे नंबर 2s पे आ जाएंगे। 2s में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन भी 2s भर जाएगा। अब क्या हुआ कि कोष नंबर L का नंबर 2 है, तो इसमें क्या हुआ, S भी भर गया और K वाला भी S भर गया, 2 भर गया। ठीक, अब आ जाते हैं बोरान पे। बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इलेक्ट्रॉन 5 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s पे 2, 2s पे 2 तो भर ही गया। अच्छा, अब आता है 1 इलेक्ट्रॉन और बचता है। 1 इलेक्ट्रॉन बचता है तो क्या है कि फिर बच रहा है तो फिर हम 2 में जाएंगे। अभी P इसमें कुछ बाकी है तो फिर क्या करेंगे 2 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, 2 में क्या हो जाएगा P नंबर आ गया, P आ गया, तो P आ गया तो क्या होंगे यहाँ पे P में 1 हो जाएगा। ठीक, 2 तो 4 5 हो गया। इसके बाद क्या आता है कार्बन। कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन है 6। अब 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो क्या होगा 1s पे 2 हो गया, 2s पे 2 हो गया, 2p पे P को भरना है। P पूरा फुलफिल नहीं हुआ, P में कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, P में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो 2p पे कितना हो गया 2p पे 2 हो गया। ठीक, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना देते हैं 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 3। तीसरा इलेक्ट्रॉन में आ गया, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन तक भरेगा। तो नाइट्रोजन के बाद क्या आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन होता है 8 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना देते हैं 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 4। तो क्या हो गया 4 6 2 8। इसके बाद क्या होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन है 9। अब 9 को बनाते हैं तो क्या होगा 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 5 हो जाएगा। 2 2 4 5 9 हो गया। ठीक, अभी P में एक और इलेक्ट्रॉन भर सकता है। P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन संख्या 6 हो सकती है। अब आ जाता है हम नियान पे। नियान पे कितने इलेक्ट्रॉन है 10। अब इसका बनाने में क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 6। ये पूरा फुलफिल हो गया। P ऑर्बिटल इसमें भर गया, S भी भर गया और S भी भर गया। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि कोष नंबर K और L दोनों भर गया है। अगर हम यहाँ पर बनाते हैं सोडियम का बनाते हैं, मान लीजिए कि अगर हम सोडियम का बनाते हैं तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 11। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन इसमें बनाना तो क्या होगा वहाँ तक तो बनेगा ही, वहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक, 1s पे 2, 2s पे 2, 1s भर गया 1 और s भर गया पहला, तो दूसरे पे आगे क्या कोष नंबर L का 2 और पहला स्टार्ट हो गया S का, यह भी भर गया। अब बच गया P 2 और P। ठीक, तो 2p पे 6 ये भी भर गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे अब एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा तब नंबर आ जाएगा 3 पे, कोष नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 पे क्या होगा 3 में पहले क्या है S है, तो 3s पे क्या हो गया 1 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा, अब इसमें पहले S भरेगा फिर P फिर D। अच्छा, कैसे भरेगा सोडियम के बाद हम आते हैं मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 12 होते हैं, 12 होते हैं। तो इसको कैसे भरेंगे 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 6, 3s पे 2। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक, ऐसे हम इलेक्ट्रॉनों को भरते जाएंगे। बच्चों एक चीज़ ध्यान देना कि कोष और कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो भरने की प्रक्रिया है ये ऊर्जा स्तरों पर डिपेंड करता है। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ भरते जाते हैं। कोष और कोष में निम्न ऊर्जा स्तर से उप ऊर्जा स्तर में भरते जाते हैं। ये चीज़ है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसका एक वो सिंपल सी फंडा है भरने के लिए निम्न ऊर्जा स्तर से उप ऊर्जा स्तर में, जिसको अफवाहों ने बताया था। आप अफवाह सिद्धांत कहते हैं, अफवाह प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। अभी वो मैं बता रहा हूँ। ठीक, अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में पाउली अपोर्जन का सिद्धांत लागू होता है, हुन्स का नियम लागू होता है। हुन्स ने कहा था कि अगर यहाँ P कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, P में 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए तो P में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1s पे क्या है 2 अगर भर गया तो s में क्या है 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 2 में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। P में क्या है
3 ऑर्बिट है ना, 3 ऑर्बिट है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले समदिश जाएगा, सिंगल भरेगा। उसी तरह से इसमें भी क्या हो गया कि ऐसे बढ़ जाएगा, 1s बढ़ जाएगा, ऐसे 2s बढ़ जाएगा। फिर इसमें p में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा क्लॉकवाइज, दूसरा भी क्लॉकवाइज रहेगा। हुंड्स का नियम मैंने पीछे बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। हुंड ने कहा था कि पहले जो भी खाली ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन उसमें एक एक करके शुरू से भरते जाते हैं, और उनकी दिशा क्या होती है, एक तरफ होती है, समदिश होता है, एक ही दिशा में उनकी घूमने की जो प्रक्रिया होती है एक ही दिशा में होती है। तो दूसरा भी क्या हुआ, यहाँ भर गया। तीसरा ऑर्बिट में आते हैं हम, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, पहला यहाँ भरेगा, दूसरा यहाँ भरेगा, और तीसरा यहाँ भर जाएगा। ठीक, ये दोनों फिर समान ही होंगे। फिर अगर यहाँ p में 4 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरेंगे, हुंड्स के नियम के अनुसार, पहला क्लॉकवाइज हो गया, दूसरा क्लॉकवाइज हो गया, तीसरा क्लॉकवाइज हो गया, चौथा क्या हो गया, चौथा यहाँ से पेयरिंग शुरू करेगा, जोड़ा शुरू करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में क्या है, पाउली अपवर्जन का भी नियम लागू होता है। पाउली साहब ने क्या कहा था कि किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। और हुंड साहब ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे खाली ऑर्बिट में भरते जाएंगे और एक एक करके भरेंगे, उनकी क्या पहली उनकी दिशा क्या होगी, समदिश होगी, एक ही तरफ रहेगा दूसरा। उसके बाद से जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे तो पेयरिंग में आएंगे, जैसे एंटी क्लॉकवाइज हो गया। वैसे इसको भरना होगा तो क्या होगा, ये तो सब समान हो जाएंगे, 1s और 2s। और p वाले में क्या होगा, अगर यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें ऑर्बिट 2 है, तो पहले तो क्लॉकवाइज भर गए हैं सब। फिर क्या हो गया, ये पेयरिंग में आ गया है, और ये क्या हुआ है, उसके बाद 5वां इलेक्ट्रॉन, चौथा तो पेयरिंग में आ गया, 5वां भी जोड़े में आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह 6वें में भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हुंड्स के नियम के अनुसार पहले क्लॉकवाइज भरेंगे, फिर उसके बाद से पेयरिंग में आ जाएंगे जोड़े में, और 6वां इलेक्ट्रॉन में यहाँ जोड़े में आ गया। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया यहाँ कैसे बनाना है। हाँ, तो बच्चों अबाव साहब ने क्या कहा था, अबाव नियम है, अबाव प्रिंसिपल उन्होंने नियम दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे किसी भी परमाणु में तो बढ़ते हुए ऊर्जा के स्तरों में भरेंगे, कोष या कोष के जो बढ़ते हुए ऊर्जा का स्तर है उसके अनुसार भरेंगे। तो उन्होंने दिया था इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, पहले 1s में भरेगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में। ये ऊर्जा का बढ़ते हुए क्रम है और इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरते जाएंगे। ठीक, यहाँ से तो आप लोग बना लेंगे, लेकिन अगर इससे आगे जा रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि अगर हम 30 का बना रहे हैं, किसी का 30 है, इलेक्ट्रॉन क्या है 30 है, इसको हम ऐसे बनाते चले गए, 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 6, ठीक, 2p पे 6, 3s पे 2, 3p पे 6, और 3d यहाँ डाल देते हैं, 3d पे 10 डाल देते हैं, फिर 4s पे 2 डाल देते हैं, ऐसे अगर बढ़ते जाते हैं तो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये बढ़ता हुआ ऊर्जा स्तर नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ये। ठीक, यहाँ तो ठीक है, 20 तो ठीक भर लेंगे आप, लेकिन जब आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है कोष और कोष में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरेंगे। जब 20 से आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरेंगे, जैसे इस व्यवस्था में भरेंगे। तो अबाव के नियम को बनाने के लिए एक सिंपल सी फंडा है, आप लोग समझ लीजिए कैसे भरेंगे। जैसे मान लीजिए क्या है कि 1s क्या हुआ, 1s हो गया, फिर क्या हो गया, 2s हो गया, वहीं से मिला लेते हैं। ठीक, नंबर 2 हो गया, 2s हो गया, और यहाँ क्या हुआ, 2p हो गया, यहाँ क्या हो गया, 3s हो गया, 3s हो गया, यहाँ क्या हो गया, 3p हो गया, यहाँ क्या हुआ, 3d हो गया, यहाँ क्या हो गया, 4s हो गया, यहाँ क्या हो गया, 4p हो गया, यहाँ क्या हो गया, 4d हो गया, 4d हो गया, और यहाँ क्या हो गया, 4f हो गया। यहाँ क्या हो गया कि 5s, 5p, 5d और 5f। यहाँ क्या हो गया, 6s, 6p, 6d और 6f। यहाँ क्या हो गया, 7s, 7p, अब ऐसे ही बढ़ते जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनों की बढ़ता हुआ ऊर्जा स्तर कैसे रहेगा, जैसे पहला तो ऐसे भर जाएगा, ठीक, वैसे भरते जा रहा है, पहला 1s हो गया, ठीक, 2s में हो गया, ठीक, ये हो गया 2s हो गया,
फिर 1s के बाद 2s, 2p यहाँ से शुरू हो गया तो यहाँ क्या करेंगे 2p यहाँ से शुरू हो जाएगा, 2p के पास 3s, ठीक। फिर यहाँ से शुरू करेंगे 3s के बाद क्या है 3p हो गया, 3p के बाद 4s है, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे 4s हो गया, ठीक। 4s के बाद क्या है 3d है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, फिर यहाँ से 3d शुरू हो गया, ठीक। 3d के बाद क्या है 4p है, 4p के बाद 5s है, 4p है, 3d के बाद 4p 5s हो गया, 5s के बाद क्या है 4d है, तो 4d पहले इसके बाद 4d भरेगा, फिर 5p भरेगा, फिर 6s भरेगा, ठीक है। अब 6s के बाद क्या फिर ऊर्जा स्तर आ जाएगा 4f पर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद 4f पे आ जाएगा, 4d पे 5d पे आ जाएगा, 6p पे आएगा, फिर 7s पे आ जाएगा। तो ऊर्जा का बढ़ते हुए ऐसे क्रम में अबाउट एक नियम बना दिया कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों विन्यास बनाया जाएगा। ये आप लोग किताबों में मिल जाएगा, इसको आप लोग बना लेके समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन को हमको ऐसे ही भरना है, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम भरे थे कहाँ तक, मैग्नीशियम तक तो बना दिए थे। अब हम एल्युमिनियम को बनाते हैं। एल्युमिनियम क्या है 13 इलेक्ट्रॉन है, इसका परमाणु क्रमांक एल्युमिनियम कितना है 13 है। तो इसमें क्या होगा 1s पे 2 हो जाएगा, 2s पे 2 हो जाएगा और 2p पे 6 हो जाएगा, 10 हो गया। और इसके बाद क्या आ जाएंगे 2p के बाद 3s पे आ जाएंगे, 3s पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तो भर ही गया। और इसके बाद से 12 हो गया, फिर यहाँ पे 3s के बाद 3p पे आ जाएंगे, 3p पे एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो 3p पे 1 हो जाएगा। इसके बाद एल्युमिनियम के बाद हम आ जाते हैं सिलिकॉन पे। सिलिकॉन पे कितना होता है 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 6, 3s पे 2 और 3p पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। 2 2 4 6 10, 2 12 2 14 इलेक्ट्रॉन भर गए, ठीक। अब चूँकि इसमें अभी p में कितने ऑर्बिट होते हैं 3 ऑर्बिट होते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, एक इसे भरा है, दूसरा यहाँ भरा है, तीसरा भी भरना है। तो इसमें आ जाता है फिर हम फास्फोरस पे आ जाते हैं। फास्फोरस से कितना होता है इलेक्ट्रॉन 15 होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना देते हैं 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 6, 3s पे 2, 3p पे 3 हो जाएगा, ठीक। फास्फोरस बाद हम सल्फर पे आ जाते हैं। सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 16 होते हैं, ठीक। तो 16 को बना देते हैं 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 6, 3s पे 2 और 3p पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। अच्छा इसके बाद हम आ जाते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन क्या होता है 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। 17 को बना देते हैं 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 6, 3s पे 2 और 3p पे 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें 3 ऑर्बिट है p में, तो p में 3 ऑर्बिट है तो ये भी भर गया है, ये भी भर गया है, ये भी भर गया है, 5 इलेक्ट्रॉन चौथा हो गया, 5वां हो गया, एक इसमें खाली है, ठीक। तो क्लोरीन के बाद हम आ जाते हैं आर्गन पे आ जाते हैं। आर्गन कितने इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 6, 3s पे 2 और 3p पे 6। इसमें क्या है कि ये तीनों ऑर्बिट इसका क्या हुआ फुलफिल हो गया, तीनों ऑर्बिट क्या हुआ इसका फुलफिल हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन p में है, 6 इलेक्ट्रॉन भर गए, ठीक। पोटेशियम कितना होता है 19 इलेक्ट्रॉन होता है। 19 इलेक्ट्रॉन क्या तो इसका भर देते हैं 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 6, 3s पे 2 और 3p पे 6 हो जाएगा, ठीक। 3p पे 6 के बाद 4s स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा पे 4s पे 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 4s पे 1 हो गया। फिर आते हैं हम कैल्शियम पे। कैल्शियम के बाद होता है 20 होता है एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 20 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 6, 3s पे 2 और 3p पे 6 और फिर 3p पर क्या होगा 4s पे 2, ये भी भर गया। इसके बाद किस पे आते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम क्या होता है 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं हम 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 6, 3s पे 2, 3p पे 6 और 4s पे 2 और एक इलेक्ट्रॉन बच रहा तो इसके कहाँ जाएगा 4s के बाद 3d पे जाएगा। d में कितना ऑर्बिट होता है 5 ऑर्बिट होते हैं तो 3d पे कितना हो जाएगा 3d पे 1 हो जाएगा। इसके अंडे के बाद हम टाइटेनियम बात है। टाइटेनियम कितने इलेक्ट्रॉन है 22 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फॉर्मेशन बनाता है हम 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 6, 3s पे 2, 3p पे 6, 4s पे 2 और 3d पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। टाइटेनियम बाद हम आते हैं वेनेडियम पे। इसका इलेक्ट्रॉन कितना होता है 23 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फॉर्मेशन बनाता है हम 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 6, 3s पे 2, 3p पे 6, 4s पे 2 और 3d पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्योंकि d में कितना ऑर्बिट है 5 ऑर्बिट है। 5 ऑर्बिट है तो इसमें कहाँ भर गया, एक यहाँ भर गया, एक यहाँ भर गया, एक यहाँ भर गया, 3 इलेक्ट्रॉन भर गए, 2 अभी खाली है, 2 के कक्षक इसका खाली है डी का। ठीक, वेनेडियम के बाद हम क्रोमियम पा जाते हैं। क्रोमियम कितना होता है 24 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाता है हम 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 6, 3s पे 2, 3p पे 6, 4s पे 2 और 3d पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन ये क्या है 4 हो जाएगा। इसका ऑर्बिट कहाँ हो जाएगा 5 ऑर्बिट भर देते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 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 4 हो गया। ठीक, लेकिन ये क्या है ये रॉन्ग है। देखो बच्चों, तो या तो हाफ फील्ड जो ऑर्बिट होते हैं वो स्टेबल होते हैं, या तो फुल फील्ड जो ऑर्बिट होते हैं, फुल फील्ड जो ऑर्बिट होगा ये स्टेबल होगा, या तो हाफ फील्ड ऑर्बिट होगा। यानी कि अगर इसमें 3 ऑर्बिट है, अगर तीनों में हाफ इलेक्ट्रॉन है, तीनों में एक इलेक्ट्रॉन है, ये या तो स्टेबल होगा या तो ये फुल फील्ड ऑर्बिट स्टेबल होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो 4s है इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है भरे हुए दोनों तरफ से, और 3d में क्या है 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन यह कहाँ चला जाता है हम यहाँ चला जाता है, और ये होता है ये भी यहाँ फील्ड हो जाता है, ये भी यहाँ फील्ड होता है, तो ये स्टेबल हो जाता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाती है सही रंग में हो जाती है कि 1s पे 1 हो जाएगा और 3d पे 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3d पे 5 हो जाएगा। ठीक, तो एक एक्सेप्शन है, कुछ अबाउट नियम का क्या है कि अपवाद के तौर पर लिया जाता है। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शन है जिसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या था हाफ फील्ड वैज्ञानिकों ने कई वैज्ञानिकों ने बार बार जैसी समस्या आती गई वैसे वैसे नियम और सिद्धांत बताते गए। इलेक्ट्रॉनों से हाफ भरा हुआ है सारे कक्षक तो स्टेबल होगा, या तो फुल ऑर्बिट भरा हुआ है तो स्टेबल होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 4s पे 1 हो जाएगा और 3d पे 5 हो जाएगा। ठीक, अगर क्रोमियम के बाद फिर आगे क्या आता है, क्रोमियम के बाद क्या आता है, क्रोमियम आता है मैग्नीज। मैग्नीज में कितने इलेक्ट्रॉन है 25। ठीक, और 25 का हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा 1s पे 2 हो जाएगा, 2s पे 2 हो जाएगा, 2p पे यहाँ पर तो सही हो जाएगा, और यहाँ पर 4s पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3d पे 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इस तरह हो जाएगा 4s पे हो जाएगा, और ये तो सब समान रहेगा। ठीक, अच्छा तो एक और बता देते हैं कॉपर 29 का। कॉपर का कितना होता है इलेक्ट्रॉन 29 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 29 इलेक्ट्रॉन में 29 होता है। इसको हम बना देते हैं तो इसका क्या हो जाएगा 1s पे 2 हो जाएगा, 2s पे 2 हो जाएगा, 2p पे 6 हो जाएगा, 3s पे 2 हो जाएगा और 3p पे 6 हो जाएगा, और 3p के बाद क्या होगा 4s पे 2 हो जाएगा, 3d पे कितना हो जाएगा जोड़ लेते हैं तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 और 9 29।
अच्छा, तो क्या होगा 29 हो गया, लेकिन ये भी क्या है, ये भी रॉन्ग है। डी में कितने कक्षक हैं, 5 ऑर्बिट है, ठीक, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन भर रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन भर गया, ठीक, भर गया। अच्छा, इसमें क्या भर गया, यहाँ तक क्या हुआ, खाली हो गया। 4s क्या है, कंप्लीट दिखाई दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ भी वही आ रहा है। इसमें क्या 1 इलेक्ट्रॉन इसको भर दिया जाता है, ये फुलफिल हो जाता है, और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन खाली हो जाता है। तो यहाँ ये क्या हो जाता है कि 4s पे 1 हो जाता है और 3d पे 10 हो जाता है। तो क्या होता है कि 3d जो ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल है, यह फुलफिल हो जाता है, 10 हो जाता है, और 4s ऑर्बिटल में क्या होता है, 1 हो जाता है। ये इसका एक्चुअल सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर 29 का। तो आई होप बच्चों आप लोग समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं और अहबाब के नियम के अनुसार बनाना है। इसमें उपयोग हुंस रूल और पाउली पोर्शन का भी उपयोग होता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।